पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अध्यक्षानंद देव तीर्थ जी महाराज ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कुंभ के भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। शंकराचार्य ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि वह अखंड भारत की परिकल्पना के लिए अखंड भारत की परिधि के सभी मंदिरों में गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान और चीन बाकी है। आपने कहा था कि तुम घूम के आओ, कब आए बच्चे लोग, कब आए बच्चे अच्छा कुछ बच्चों को महाराज जी, जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन ये बताया जा रहा है कि 144 साल बाद ये बहुत विहंगम दृश्य देखने के लिए मिल रही है। ये जो खगोलीय घटना के दृष्टिगत ये बताइए, ये जो संयोग है 144 साल बाद बनी है, और इसके अलावा दूसरी बात कही जा रही है कि जो इस समय खगोलीय घटना बनी है वो जब समुद्र मंथन हुआ था उस वक्त ये खगोलीय घटना बनी थी। तो इसको लेकर के एक सनातन धर्म में कितनी महत्वता है? सबसे पहले मैं कुंभ अपने आप में सनातन का सबसे बड़ा समागम है। ग्रह नक्षत्र के जो संयोग बनते हैं, महापवित्र और शक्तिशाली समय आता है तब कुंभ लगता है। और कुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से ही है। देवासुर संग्राम के बाद देवासुर मैत्री हुई और अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन किया गया। वो अमृत देवताओं को पिलाया गया, दैत्य वंचित रह गए। लेकिन जब वही ग्रह संयोग आते हैं तो महाकुंभ लगता है, और यहाँ देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए, मनुष्यों के लिए और सब के लिए दरबार खुला हुआ है। यहाँ आए, ध्यान चिंतन मनन करें, डुबकी लगाएं, यज्ञ अनुष्ठान करें, और इस मंथन से जो अमृत निकलेगा सब कोई, उसके हर साधक उसका हकदार होगा। महाराज जी, एक आपकी यात्रा थी अखंड भारत यात्रा। अखंड भारत यात्रा पड़ाव पे है, और आपने जो भारत की जो रूट है, जो सनातन की रूट है, उसको सभी जगहों को आप इकट्ठा करने की कोशिश की है। अभी कहाँ कहाँ गए? अगला पड़ाव क्या होगा? यात्रा शुरू की थी 2 साल पहले, और उस यात्रा के तहत बहुत सारे शक्तिपीठ हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में हैं और उससे बाहर भी हैं, जिसमें श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। वहाँ भी हमने भ्रमण किया है और भारत को सांस्कृतिक तौर से अखंड करने का शुरुआत हुआ है। लोगों ने स्वीकारा है, बहुत सम्मान हुआ है। अभी हमारा पाकिस्तान और मानसरोवर, वो 2 शक्तिपीठ हैं जो बाकी हैं। कुंभ के बाद हम उनको पूरा करेंगे। महाराज जी, भारत और जहाँ मानसरोवर है चीन, उसके साथ भारत के रिश्ते बहुत बेहतर नहीं बताए जाते, और खास तौर पे जब आप अखंड भारत की बात करेंगे तो इन लोगों की भावें तनना वाजिब सी बात है कि तनेंगे। इसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे कि ये लोग भी इसको समझे, सोचे और अपने रूट की तरफ लौटें? कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, जब हम उन्हें राजनीतिक मंच से उठाते हैं तो बहुत उलझे हुए नजर आते हैं, उनका समाधान समझ नहीं आता, बल्कि और तनाव बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं मुद्दों को हम धार्मिक मंच से उठाते हैं, आध्यात्मिक तरीके से उठाते हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती और लोग एक हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो अखंड भारत को यदि हम राजनीतिक तौर से अखंड करने का कोशिश करेंगे, और करना भी चाहिए, तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन सांस्कृतिक तौर से हम एक करने का जब प्रयास करते हैं तो सांस्कृतिक रिश्ते हमारे प्राचीन हैं और उनकी भावनाएं उभरती हैं, और वो एकता के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं। महाराज जी, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि इसी बीच जिस तरीके से आपने बात किया कि अखंड भारत की, लेकिन इसको एक दूसरे तरफ तमाम साधु संत हैं सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। अगर किसी बोर्ड की बात की जाए तो ये माना जाता है कि जब आप कमजोर पड़ते हैं तो एक ऐसा कानूनी दायरा चाहिए होता है जो आपको संरक्षित कर सके। सनातन बोर्ड की कितनी जरूरत आपको इस सनातन के सबसे बड़ी धरती पे महसूस होती है?
ये वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के मुकाबले में सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और उनकी भावनाएं अच्छी ही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पीएचडी कर चुका है, जो प्रोफेसर बन चुका है, उसको प्राइमरी के स्टूडेंट से कंपटीशन करने की, समानता करने की यदि वो कोशिश करेंगे तो क्या स्थिति होगी ये समझा जा सकता है, वो खुद समझे। सनातन तो पूरा संसार है, पूरी दुनिया है। धर्म गुरुओं का अपना एक व्यवस्था है, एक नीति नियम है, उसके तहत हम सबको शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और शांति और सुख सनातन में ही है, जो अनादिकाल से रहा है और आगे रहेगा। कई मॉडल्स को लेकर के बात कर रहे हैं कि उनको रथ पे बैठाने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तमाम ऐसे बाबाओं का चित्रण कर रहे हैं। क्या नहीं लगता कि हम लोग रूट पे बात करने की जगह इस महाकुंभ, इस दैवी महाकुंभ के अवसर पे भी हम लोग भटक रहे हैं? महाकुंभ ध्यान साधना का केंद्र बिंदु है। यहाँ आकर साधकों को, संतों को, सिद्धों को वही मार्ग पर चलना है और उसी की खोज करना है। और मीडिया को भी उसी सत्य सनातन अमृत की खोज करना चाहिए। यदि वो किसी भौतिक नजरिए से ही अपना कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुंभ क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। लेकिन कई साधु संत समर्थन में है। मैं नाम भी ले रहा हूँ, हर्षा रिछारिया नाम की एक पूर्व मॉडल या फिर वर्तमान में भी मॉडल है। उनके परिवार के से भी हमारा स्वराज एक्सप्रेस बात किया। उनकी माँ ने बोला कि हम लोग शादी करने वाले हैं। वो भी कह रही हैं कि हम कोई साध्वी नहीं है, हम बस पूजा अर्चना के लिए आए हैं। लेकिन उनका जो रथ पे बैठना शाही स्नान के वक्त, ये कई लोगों को खल गया और खलना भी चाहिए। सनातन में चरण रज पात लेते हैं, यही सबसे बड़ा उत्थान का मार्ग मिल जाता है। और ऐसे लोगों को रथ पे लेकर के जाना, वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, कई तरीके की सवाल पैदा कर दी। आप इस पे क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम चर्चा करना उचित नहीं मानते और यहाँ हम ऐसा करने आए भी नहीं हैं। महाकुंभ में हम लोग ध्यान साधना, तपस्या, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं और इससे जो हमें शक्ति मिलेगी वो हम राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्रवासियों के उत्थान के लिए समर्पित करेंगे। अब अंतिम सवाल, जो आयोजन हुआ है महाकुंभ का, सरकार ने जो यहाँ पे अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, इस क्या कितना ठीक है, कितना संतुष्ट है आप एक स्वामी और शंकराचार्य के तौर पे? कितना ये जो भव्यता दिव्यता दिख रही है, क्या ये सरकार उस पे खरा उतर पाई है जो एक संत के तौर पे आप लोगों को चाहिए? सरकारी स्तर पर इतना बड़ा जो क्षेत्र कवर किया गया है, मेला क्षेत्र तैयार किया गया है, तो उसको इतने कम समय में सजाना निश्चित तौर से किसी भी सशक्त और समृद्ध शासन के लिए भी कठिन काम है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसका देखभाल किया है। बार बार उन्होंने यहाँ आए हैं, दौरा किया है, समीक्षा किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ आज ये भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। और जो कुछ कमियां रह गई हैं तो मैं साधकों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहूँगा, या जो लोग इस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कि वो यहाँ आके अपनी दृष्टि बदल दें। ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। यहाँ के रज को, बालू को स्पर्श करने के लिए भी लोग तरसते हैं और यहाँ आकर अपने आप को धन्य मानते हैं। बहुत शुक्रिया महाराज जी। महाराज जी साफ तौर पे कह रहे थे कि जो आयोजन हुआ है, इसकी दिव्यता और भव्यता इस बात की ताकीद कर रही है कि इसका आयोजन में जो आयोजन करता है, खासतौर पे उन्होंने योगी जी का जिक्र किया है। उन्होंने इतना बेहतरीन स्पेस दिया है कि जो ये दिव्यता है पूरी दुनिया भर के लोग देख रहे हैं और इनको और समृद्धशाली बनाया जाए, ताकि इस सनातन की दिव्यता, भव्यता को और ऊपर लेकर के जाया जा सके। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, महाकुंभ नगर।